फैमिली मोस्ट वेलकम। आईसीसी विमेंस टी20 वर्ल्ड कप का 7वां मुकाबला टीम न्यूजीलैंड वर्सेस टीम श्रीलंका के बीच में खेला जाएगा। टीम न्यूजीलैंड जो वेस्ट इंडीज के खिलाफ मैच था वो हार गई है और टीम श्रीलंका ये भी इंग्लैंड के खिलाफ हार गई थी। तो ये मैच ना दोनों टीम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। ग्रुप बी ना थोड़ा सा आसान है। एक तो इंग्लैंड क्वालिफाई तो करेगा, बट उसके साथ कौन सी टीम क्वालिफाई करेगी? या तो न्यूजीलैंड या तो वेस्ट इंडीज। अब वेस्ट इंडीज के चांसेस बन रहे क्योंकि उन्होंने न्यूजीलैंड को हराया, और श्रीलंका, ये तीनों में टक्कर रहेगी जो क्वालिफाई करेगा अलोंग विथ इंग्लैंड। देखते हैं इस मैच में कौन सी टीम बाजी मारेगी। मैच कहाँ पे हो रहा है? साउथहैम्पटन पे मैच है। रात 7 बजे आपको ये मैच देखने को मिलेगा। अगर हम पिच रिपोर्ट की बात करेंगे, देखो यहाँ पे ना, ये मैंने क्या लिखा है कि उतना भी इजी यहाँ पे बैटिंग करना है नहीं है, क्योंकि ये तो हाइब्रिड विकेट है। और आपने एमिलिया कर का विकेट देखा था, स्लॉट में बॉल था बट हाफ हार्टेड शॉट्स खेला था और वहीं पे वो विकेट फेंक के चली गई थी। ठीक है, इवन ये भी सोफी डिवाइन, इजी गेज, इवन ब्रूक हॉलिडे। सो यहाँ पे बैटिंग ना थोड़ा सा टाइम करने के लिए ना डिफिकल्ट जाता है, बट वहीं पे अगर खराब बॉल आता है ना तो डेफिनेटली बैटर्स रन कर सकते हैं। सो शॉर्ट सिलेक्शन मैटर करेगा बैटर्स के लिए, और पेसर्स के लिए सही लाइनअप लेन इंपॉर्टेंट रहेगी। कंट्रोल्ड वेरिएशन, आलिया अलीन ने क्या किया था भाई? वेरिएशन किया था, पेस ऑफ। आप वो फुलर डाल रही थी लॉफ्टेड, और उसी के चक्कर में लॉफ्टेड शॉट्स खेल रहे थे ना, स्लॉट में बॉल डाल रही थी। सो लॉफ्टेड शॉट्स के चक्कर में ना अगर मिस इट हो तो सीधा हाथ में क्या जा रही थी। आपने जेस करके 2 भी विकेट्स देखे थे। एक हेली मैथ्यूज को फुलर बॉल डाला था, कैच मैडी ग्रीन ने पकड़ा था लॉन्ग ऑन पे, लॉफ्टेड शॉट्स खेलने गई। इवन डिएंड्रा डॉटिन जिसके पास हार्ड हिटिंग पोटेंशियल था, वो भी बाउंड्री क्लियर कर नहीं पाई, थोड़े से रुक गई। अदरवाइज वहां पे भी क्या चला गया था। मैं क्या बोल रहा हूँ कि पेसर्स के लिए ना वेरिएशन मैटर करेगा, और जो भी फुलर स्लॉट में डाल रहे और जहां पे बैटर्स अटैकिंग खेलने के लिए जा रहे हैं और गलती कर रहे हैं तो कैच देके ना विकेट फेंक के जा रहे हैं। स्पिनर्स में कंट्रोल स्पिनर्स इंपॉर्टेंट रहेंगे, बट उनके सामने कौन से बैटर्स है, कैसे खेलेंगे, वो भी देखना पड़ सकता है। आउटफील्ड फास्ट ही मान के चल सकते हो, और डीप मिड विकेट ना थोड़ा सा बड़ी बाउंड्रीज है। ठीक है, आप यहाँ पे भी देख सकते हो 70 मीटर्स की ना डीप मिड विकेट बाउंड्री है, 65 मीटर डीप स्क्वायर यहाँ पे देख सकते हो, और 63 मीटर्स भी है। और यहाँ पे भी देख सकते हो स्ट्रेट बाउंड्री 72 मीटर्स, पॉकेट थोड़े से छोटे हैं, 55 मीटर्स की बाउंड्री है। सो यहाँ पे इजी गेज ने ओपनिंग में किसके सामने, जस्ट वेट 1 सेकेंड, जाहिदा जेम्स के सामने 2 बाउंड्रीज मारी थी यहाँ पे। सो बाउंड्री डायमेंशन भी आप देख सकते हो, ठीक ठाक ग्राउंड है। मिड विकेट के ऊपर थोड़ा सा बड़ा ग्राउंड मान के चल सकते हो। अगर हम बात करेंगे वेन्यू स्टैट्स, देखो टोटल यहाँ पे 40 मैचेस हो चुके हैं। बैट फर्स्ट वाली टीम ने 20 मैच, बैट सेकंड 19। सो मुझे लगता है कि थोड़ा सा सेंसिबल बैटिंग करना पड़ेगा, सेंसिबल गेम आपको करना पड़ेगा, चाहे फर्स्ट बैट है सेकंड बैट है। जो भी टीम अच्छी खेलेगी वो मैच में विन कर सकती है। अगर हम बात करेंगे रिसेंट मैचेस इस वेन्यू के ऊपर, देखो रिसेंटली टी20 ब्लास्ट के मैचेस हुए थे, वहां पे भी रन्स देख सकते हो, थोड़ा सा ठीक ठाक ही बना था इस मैच में। और लास्ट टी20 इंटरनेशनल मैच 2026 में इसी वर्ल्ड कप का मैच था, न्यूजीलैंड वुमेन वर्सेस वेस्ट इंडीज वुमेन्स का। न्यूजीलैंड ने 168 का टारगेट रखा और लास्ट बॉल पे मैच को फिनिश किया था। टोटल विकेट्स भी देख सकते हो, 7 विकेट फास्ट को गए थे, एक स्पिन को। सो फास्ट का थोड़ा सा बोलबाला मान के चल सकते हो, ग्रास की एक लेयर थी। और ये मैच ना 19.5 ओवर में जीता था, ये चीज नोट करना, एक बॉल रहे थे। और उससे पहले भी देख सकते हो जो 2024 में मैच हुआ था। सो मुझे लगता है ऑन एन एवरेज 150 के अराउंड रन्स बनेंगे, और जो भी टीम बढ़िया बैटिंग बॉलिंग करेगी वो टीम आपको यहाँ पे विन करती दिखेगी। लास्ट 10 मैचेस हेड टू हेड रिकॉर्ड अगर आप देखोगे, 8 बार टीम न्यूजीलैंड ने जीता है, 2 बार टीम श्रीलंका विमेंस ने जीता है। अगर हम रिसेंट हेड टू हेड मैचेस देखेंगे जो 2025 में हुआ था, देखो श्रीलंका विमेंस फर्स्ट बैटिंग करते हुए 114 का टारगेट रखा, जिसमें चमारी अट्टापट्टू ने 23 रन किए थे, और न्यूजीलैंड की तरफ से बॉलिंग में ब्री हिलिंग को 2 विकेट, जेस्कर को भी 2 विकेट्स मिले थे। जब टारगेट को चेज करने आई थी तो सूजी बेट्स 47, ब्रूक हॉलिडे 40, और यहाँ पे जो 2 बॉलर्स है या भी रिसेंटली श्रीलंकन स्क्वाड में है नहीं है। तो यहाँ पे न्यूजीलैंड वुमेन्स ने बाजी मारी थी आराम से। अगर हम बात करेंगे उससे पहले न्यूजीलैंड वुमेन्स देखो 102 का टारगेट रखा, जहाँ पे ढेर हुई थी टीम, और सूजी बेट्स 21 रन, कविशा डिलारी को 2 विकेट्स मिले थे, मालकी मतारा को 3 विकेट्स मिले थे। और जब श्रीलंका टारगेट को चेज करने, अट्टापट्टू 64, नीलक्षी डिसिल्वा 12, जेस्कर वंस अगेन 2 विकेट्स मिले थे। ठीक है,
सो ये चीज़ आपको नोट करना है हेड टू हेड में। अगर हम बात करेंगे दोनों भी टीम्स की पॉसिबल प्लेइंग 11, मुझे लगता है एक हाथ चेंज होगा। मुझे तो 2 चेंजेस चाहिए। एक तो जॉर्जिया प्लीमर की जगह पे सूजी बेट्स, और यहाँ पे ब्री इलिंग की जगह पे आप लिया तोहू को भी ला सकते हो, जो लिया तोहू ना वेरिएशन करती है, और इस वेन्यू के लिए, इस पिच के लिए ना लिया तोहू ही बेटर बॉलर हो सकती है। इजाबेला गेज विकेट कीपर, राइट हैंड बैटर, ओपनिंग में आ रही है। एमिलिया कर 1 डाउन पे, सोफी डिवाइन 2 डाउन, ब्रूक हॉलिडे, उसके बाद मैडी ग्रीन, इजी शार्प, नैन्सी पटेल इस मैच में गेम चेंजर बन सकती है। जेस्कर, रोजीमारी मायर जो लेंथ को हिट करती है, विकेट्स उतने नहीं मिल रहे, राइटी के लिए बॉल पड़ के अंदर आता है इनका, ये चीज नोट करना है। और थोड़ा सा विड्थ बाहर भी डाल रही है, सब कुछ डिटेल में एक्सप्लेन करूंगा। बेंच के ऊपर अगर आप देखोगे सूजी बेट्स के चांसेस मुझे लग रहा है लिया तो ये दोनों खेल सकते हैं, ठीक है, ये चीज आपको नोट करना है। अगर हम बात करेंगे श्रीलंकन विमेंस टीम की पॉसिबल प्लेइंग 11, देखो मुझे एक हाथ चेंज लगता है बॉलिंग में, मैं वो भी एक्सप्लेन करूंगा। चमारी अट्टापट्टू ओपनिंग में आएगी विश्मी गुणरत्ने के साथ, देन इमेशा दुलानी 1 डाउन पे, हर्षिता समरविक्रमा, हंसिमा करुणारत्ने 3rd डाउन पे आ रही है, कविशा डिलारी नीलक्षी डिसिल्वा के बाद में आएगी और ऑफ ब्रेक स्पिन करती है। नीलक्षी डिसिल्वा राइट हैंड बैटर प्लस राइट आर्म मीडियम फास्ट। के नुत्यांगना जो कि राइट हैंड बैटर, विकेट कीपर, इनका एक माइनस पॉइंट जो बन रहा है ना श्रीलंकन विमेंस टीम का, ये 8वें नंबर पे आपकी अगर विकेट कीपर है। सेम फॉर साउथ अफ्रीका विमेंस टीम, उनके भी 8वें नंबर पे विकेट कीपर बैटर है। इसके बदले में कोई ऑलराउंडर अगर खेलती ना, एक तो आपके पास 6 से 7 बॉलिंग ऑप्शन बन जाते, अच्छे ऑप्शन बन जाते बॉलिंग के, और बैटिंग अगर ऑलराउंडर आप चूज करते तो वो भी एक बनता, बट ये एक माइनस पॉइंट हो रही है, ठीक है। देन सुगंधिका कुमारी लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स, मालकी मदार राइट आर्म मीडियम फास्ट वेरिएशन करती है। अब मिथाली अयोध्या जो कि एक मलिंगा टाइप एक्शन है, राइट आर्म मीडियम फास्ट। मुझे बेंच के ऊपर से कौन खेलता हुआ दिख रहा है, विमुक्ति चेतना, ये चांसेस बनती है, मुझे लगता है इनको खिलाना चाहिए। निमोशा भी है, ये भी खेल सकती है। हसीनी परेरा लेफ्ट हैंडर, मुझे बैटिंग में कोई दिक्कत नहीं लग रही है, बट हाँ बॉलिंग में एक हाथ चेंज होते हुए दिख रहा है। अगर हम बात करेंगे हर एक प्लेयर के बारे में, सबसे पहले जॉर्जिया प्लीमर राइट हैंड बैटर, लास्ट मैच में 8 रन बनाई, उससे पहले अगेंस्ट टीम न्यूजीलैंड 0-0। देखो बैटिंग में ना शॉट सिलेक्शन अच्छा है, बट आप कौन से बॉल के ऊपर क्या खेल रहे हो और सामने फील्ड पोजीशन क्या है वो भी मैटर करती है। लास्ट बॉल आलिया अली ने शॉर्ट बॉल डाला और इन्होंने पुल मारा, कहाँ पे, डीप स्क्वायर लेग, वहां पे कैच पकड़ने के लिए डिएंड्रा डॉटिन खड़ी थी, सीधा हाथ में कैच चला गया। सो ये एक माइनस पॉइंट है। अदरवाइज ये ना स्टेप आउट करके खेलना जानती है, विड्थ मिला, कट शॉट, कवर ड्राइव, लॉफ्टेड शॉट्स खेलना जानती है, और स्पिन के सामने भी ना स्टेप आउट आके मारना जानती है। हेड टू हेड में रन्स किए हैं, सो आप प्रिफर करके भी चल सकते हो इस वेन्यू के ऊपर, या फिर इस अपोजिशन बॉलिंग लाइनअप के सामने। मुझे लगता है रन्स आ सकते हैं, बट विकेट फेंक के भी जाएगी। 8 रन वेन्यू का रिकॉर्ड आप देख सकते हो जो कि लास्ट मैच खेला था। इजाबेला केस राइट हैंड बैटर प्लस विकेट कीपर, लास्ट मैच 39, उससे पहले 17-4, ये सॉफ्ट डिसमिसल विकेट फेंकती है, ठीक है। इनके अगर स्लॉट में बॉल डाला तो लॉफ्टेड शॉट्स खेलनी जाएगी, वहीं पे क्या जाती है मिड ऑन के ऊपर, और स्टेप आउट करने की कोशिश करेगी। कभी कभार स्टंपिंग बॉल के भी चांसेस है। चार्ली डिन ने इनको बहुत बार आउट किया था न्यूजीलैंड सीरीज में, आपने देखा था। और हेड टू हेड में देख सकते हो 13-16 रन है, विकेट कीपिंग से भी है। सो श्रीलंका की विकेट कीपर बहुत लेट है, सो इन्हीं के साथ जाना है, भले ही बैटिंग में फ्लॉप हो जाए। एमिलिया कर राइट हैंडेड बैटर प्लस लेग ब्रेक स्पिन। बैटिंग से रिसेंटली अगर आप देखोगे, आपने न्यूजीलैंड के खिलाफ भी देखा था, 5 रन, 0 रन, देन 8 रन, उतना अच्छा नहीं कर पा रही थी। और लॉफ्टेड शॉट्स के चक्कर में ना ये हाफ हार्टेड शॉट खेल रही है, मतलब मिस हिट हो रहा है, सो हाथ में सीधा क्या जा रहा है। लास्ट मैच में आलिया अली का बॉल फुलर था, स्लॉट में था, 5 रन के ऊपर विकेट फेंका। बट यही जो स्लॉट वाले बॉल के ऊपर जो शॉट सिलेक्शन था ना, वो वार्म अप मैच में अगेंस्ट साउथ अफ्रीका बहुत ही कमाल की स्टेप आउट करके ना लॉफ्टेड शॉट्स डाउन द ग्राउंड खेल रही थी। वहां पे भी कैचिंग के ऑप्शन बन रहे थे, बट सरफेस वो फ्लैट था, बॉल अच्छे से बैट के ऊपर आ रहा था। यहाँ पे अगर मिस होता है ना, तो हाथ में क्या जा रहा है, यही माइनस पॉइंट है। और बॉलिंग से भी आपको पता है लेग ब्रेक स्पिन एक आध विकेट मिल सकता है। हेड टू हेड में देख सकते हो विकेट्स भी निकाले और बैटिंग से भी रन्स किए। वेन्यू रिकॉर्ड भी आप देख सकते हो, भले ही यहाँ पे एक आध ही विकेट निकाला है, और मुझे लगता है कैप्टनसी के लिए बेहतरीन ऑप्शन बनेगी। सेम फॉर सोफी डिवाइन, देखो ये भी कैप्टनसी वाइस कैप्टनसी के लिए ऑप्शन बनेगी, बट बॉलिंग का इनका देखना पड़ सकता है, 2 से 4 और आ सकते हैं। बैटिंग से बहुत ही अटैकिंग बैटर है, स्लॉग हिट बहुत ही कमाल की मारना चाहती है। हेड टू हेड में भी रन्स किए हैं
सो ये चीज आपको नोट करके चलना है। वेन्यू के ऊपर भी देख सकते हो बॉलिंग वेरिएशन करना जानती है, विकेट्स भी मिल सकते हैं, ये भी आपके लिए डिफरेंशियल कैप्टन वाइस कैप्टन बनेगी। देखो इनके पास बॉलिंग का अगर आप देखोगे, जेस्कर है जो आपको 4 ओवर डालती हुई दिखेगी, रोजीमेरी मायर भी 3 से 4 ओवर, नैन्सी पटेल भी 3 से 4 ओवर, अगर लिया तो खेली तो वो भी 3 से 4 ओवर, और एक और बॉलर एमिलिया कर वो भी 4 ओवर। तो इनके लिए बचते कितने ओवर, 1 से 2 ओवर, 2 ओवर मान के चलना। सो यही एक इनका माइनस पॉइंट है। अदरवाइज अगर ये 5वीं बॉलर खेलती ना, तो ये आपके लिए बेहतरीन विकल्प बनती, अभी भी बनती है क्योंकि एक आध विकेट मिल सकता है। और बैटिंग से तो पता ही है, पावर हिटर है यार, बहुत ही कमाल की बैटिंग करना जानती है। लास्ट मैच मिस हिट हुआ हेली मैथ्यूज की बॉल के ऊपर, क्लैक्सटन ने वहां पे डीप मिड विकेट के ऊपर बेहतरीन कैच पकड़ा था। अदरवाइज डिवाइन एज अ कैप्टन वाइस कैप्टन मैं हमेशा रिकमेंड करूंगा। ब्रूक हॉलिडे थोड़ा बहुत बैटिंग करना जानती है, हेड टू हेड में रन्स किए हैं, लास्ट मैच में भी रन्स आए हैं, बट बैटिंग में ना वो फ्री फ्लोइंग नहीं दिख रही है। लॉफ्टेड शॉट्स खेलना जानती है, कवर ड्राइव खेलती है, रिवर्स स्वीप खेलती है, स्लॉग हिट मतलब स्वीप शॉट या फिर पुल शॉट मारना जानती है। बट मुझे ना थोड़ा सा रिलायबल नहीं लगती है, जिस तरीके से मुझे मैडी ग्रीन लगती है, ये सेफ बैटर लगती है। ठीक है, लास्ट मैच इनका रिसेंट फॉर्म भी देखोगे कमाल का चल रहा है। ठीक है, हेड टू हेड में ज्यादा बैटिंग करने का मौका शायद मिलता नहीं है, अगर सेकेंड बैटिंग आती है तो मैं उतना रिकमेंड करूंगा नहीं, बट फर्स्ट बैटिंग में डेफिनेटली ट्राई करके चल सकते हो। वेन्यू के ऊपर एक मैच में 0 भी बनाई थी। इजी शार्प लास्ट मैच में यार बहुत ही खराब फील्डिंग की थी इन्होंने, और ओवर थ्रो के भी रन दिए थे। लास्ट मैच में 5 रन बनाई थी, डिएंड्रे रॉटन के स्लोअर बॉल के ऊपर स्लॉग हिट करनी गई, टॉपेज लगा, विकेट फेंक के गई। बट प्रैक्टिस मैच में, वार्म अप मैच में अगेंस्ट बांग्लादेश जो छक्का मारा था ना स्टेप आउट करके, बहुत ही कमाल का, और इनके पास हिटिंग करने की एबिलिटी है। ठीक है, इन्होंने चार्ली डीन को भी छक्का मारा था डीप मिड विकेट में, आपने न्यूजीलैंड सीरीज में भी देखा था। सो पोटेंशियल है, और सामने बॉलिंग लाइनअप भी उतनी अच्छी है नहीं है, डिफरेंशियल जीएल में करके चल सकते हो। नैन्सी पटेल इस मैच की गेम चेंजर, मैं क्यों बोल रहा हूँ कि ये बनेगी, देखो ये बहुत ही चालाक है, छोटी बॉलर है, और इनका जो बॉल पड़ के ऐसे आता है ना, तो वहां पे जो भी स्लॉग हिट करने जाता है, इमिशा दुलानी हो गई या फिर विश्मी गुणरत्ने या फिर इवन चमारी आटापट्टू, कोई भी टॉपेज अगर लग गया तो ये बहुत ही कमाल, मतलब वहां पे विकेट मिल सकते। लास्ट मैच में भी एक हाथ विकेट मिल जाता, कैच अमिलिया कर ने भी ड्रॉप किया था, और खुद के बॉलिंग के ऊपर भी कॉटन बॉल का मौका बना था, सो वहां पे भी ड्रॉप हुआ था हेली मैथ्यूज का कैच। सो मुझे लगता है कि एक आध विकेट मिलेगा, 3 से 4 ओवर करेगी, सो इंपॉर्टेंट रहेगी, डिफरेंशियल गेम चेंजर इस मैच में, ध्यान रखना नैन्सी पटेल हो सकती है आपके लिए। लास्ट मैच में भले ही विकेट मिला नहीं था, बट इस मैच में आपको मिल सकता है विकेट। ठीक है, जेस्कर विकेट टेकिंग ऑप्शन है, हेड टू हेड में विकेट्स निकाले हैं, और लास्ट मैच में भी वेन्यू के ऊपर भी विकेट्स मिला है, वेरिएशन करना जानती है, फुलर बॉल डाल रही है स्लॉट में, विकेट्स मिल रहे हैं, सो डेफिनेटली आपको पिक करके चलना है। और सेकेंड इनिंग की कैप्टन भी बन सकती है। रोजीमेरी मायर राइट आर्म मीडियम फास्ट, राइटी के लिए ना बॉल पड़ के ऐसे अंदर आता है, एलबीडब्ल्यू के भी चांसेस होते हैं, और यॉर्कर भी हिट कर दिए। ठीक है, आपने न्यूजीलैंड सीरीज में देखा था, स्पेशली ओडीआई सीरीज में बॉल मारा था उन्होंने। देन बॉलिंग में देखो इनको भी 3 से 4 ओवर तो मिलेंगे, और वेरिएशन करती है, ऑफ साइड बॉल बहुत ही ज्यादा रूम दे रही है। ठीक है, सो वहां पे स्लैप या फिर कट शॉट खेला जा सकता है सामने वाले बैटर से, और एक आध विकेट भी मिल सकता है। ब्री लिंक के पास पेस अच्छा खासा है, और लेंथ भी अच्छी खासी हिट करती है, लास्ट मैच में कुछ कैचेस भी ड्रॉप हुए थे, बट इस वेन्यू के ऊपर ना थोड़ा सा कंट्रोल वेरिएशन, और अगर आपको पेस ही डालना है ना, स्टंप लाइन डालना पड़ सकता है, एलबीडब्ल्यू चांसेस भी क्रिएट कर सकती है राउंड द विकेट आके। सो देखते, ब्रीलिंग भी आपके लिए डिफरेंशियल बन सकती है। सुजी बेट्स को खिलाना चाहिए, बट टीम नहीं खिला रही है, एक्सपीरियंस है, बट ये जॉर्जिया प्लीमर एक यंगस्टर के साथ जा रही है, और रिसेंट फॉर्म इनका भी खराब है, यही कारण था कि इनको मतलब प्रिफर नहीं कर रहे। हेड टू हेड में देख सकते हो कुछ रन्स आए हैं, मुझे लगता है इस मैच में खिलाना चाहिए, बट टीम खिलाएगी नहीं। वेन्यू के ऊपर भी रिकॉर्ड्स अच्छा खासा है, सो डेफिनेटली आप जा सकते हो अगर खेल गई तो। फ्लोरा डेवनशायर लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स प्लस लेफ्ट हैंडेड बैटर, एक ऑलराउंडर है। लिया तहू इस मैच में अगर न्यूजीलैंड इनको ना खिलाए तो ये बहुत बड़ी गलती हो सकती है, लास्ट मैच में भी खिलाना चाहिए था ब्री हिलिंग के जगह पे। और लिया तहू वेरिएशन करती है, स्टंप लाइन डालती है, विकेट टेकिंग ऑप्शन है, खेल गई तो डेफिनेटली आपके टीम में होनी चाहिए। ठीक है, रिसेंट फॉर्म भी 1 विकेट पिक किया था इन्होंने न्यूजीलैंड के खिलाफ। ठीक है, ये चीज आपको नोट करके चलना है। देन पॉली इंग्लिश में उतना रिकमेंड करूंगा नहीं, अभी खेलेगी भी नहीं। अगर हम बात करेंगे टीम श्रीलंका, देखो चमारी आटापट्टू लेफ्ट हैंडेड बैटिंग, बैटिंग बहुत ही अटैकिंग करना जानती है, अगर इनके रडार में बॉल आया ना तो स्लॉग हिट बहुत ही कमाल की करती है, कवर ड्राइव है, लॉफ्टेड शॉट्स खेलना जानती है, कट शॉट खेलती है, हार्ड हिटर है बैटिंग में, और ऑफ ब्रेक स्पिन 3 से 4 और आ सकते हैं। ये 5 ही मेन बॉलर्स के साथ खेल रही है टीम,
और 6th ऑप्शन है नीलक्षी डिसिल्वा, ये चीज़ आपको नोट करके चलना है। और एक आध और इनका कट भी हो सकता है। हेड टू हेड में देखो रन्स किए हैं 64 भी है, 35, एक आध विकेट भी मिल रहा है। सो ये चीज़ आपको नोट करके चलना और इनको भी आप कैप्टन वाइस कैप्टन कर सकते हो। विश्मी गुणरत्ने, अब देखो ये प्लेयर भी लॉफ्टेड शॉट्स खेलना जानती है, ठीक है। कभी कभार लॉफ्टेड के चक्कर में कैच भी जा सकता है और लास्ट मैच में 6 रन बनाए थे, उससे पहले 10 रन 39। देखो रन्स कर सकती है, शॉट सिलेक्शन है इनके पास, बट सामने अच्छी बॉलिंग लाइनअप है और विकेट भी फेंक के जा सकती है। हेड टू हेड में उतना खास स्कोर आया नहीं है। इमिशा दुलानी, इन्होंने बांग्लादेश के खिलाफ ना बेहतरीन पारी खेली थी, ठीक है। स्टेप आउट करके खेलना जानती है, वहीं पे स्टंपिंग हो सकती है, बोल्ड भी किया जा सकता है और लॉफ्टेड शॉट्स भी जा सकती है कैच हाथ में, बट वहीं पे अटैकिंग अगर इनके शॉट्स बैठ रहे अच्छे खासे तो रन्स भी आ सकते हैं। बट मुझे थोड़ा सा इनका कंसर्न ही लगेगा। सामने नैन्सी पटेल है जो विकेट्स भी लेते हुए दिख सकती है, इवन एमिलिया कर भी। हर्षिता समर विक्रमा, हर्षिता माधवी लेफ्ट हैंडेड बैटर, कट शॉट बेहतरीन खेलती है, पुल शॉट भी खेलना जानती है, कवर ड्राइव अच्छा खेलती है, सेफ सेंसिबल बैटर है। लास्ट मैच में 29 रन बनाए थे और फ्रैक हमने बॉल मारा था, उससे पहले भी देख सकते हो 349 461। बैटिंग कमाल की चल रही है, फॉर्म भी अच्छा खासा है। एक आध मैचेस में रन्स किए हैं। हेड टू हेड में ये चीज आपको नोट करना है। हंसिमा करुणारत्ने, रिसेंट जो इनका फॉर्म है ना वो अच्छा है, 62 22 रन्स कर रही है। लास्ट मैच में भी 11 रन किए थे और 40 दिन के बॉल के ऊपर एलबीडब्ल्यू हुई। थोड़ा सा सीजर क्रॉस बैटेड शॉट्स खेलने जाएंगे ना तो पैड आता है स्टंप के सामने, सो वहाँ पे बोल्ड होने के एलबीडब्ल्यू होने के चांसेस है। और राइट आर्म मीडियम फास्ट बॉलिंग अभी रिसेंटली नहीं कर रही है, तो ये चीज नोट करना, डिफरेंशियल बनेगी। कविशा डिलारी, राइट हैंडेड बैटर प्लस ऑफ ब्रेक स्पिन, एक ऑलराउंडर है, फ्लाइट देती है, टर्न करना जानती है। लास्ट मैच में लेग ब्रेक डाल रही थी यार, मार खा रही थी सामने, डैनी वाइट मार दे रही थी, एमी जोन्स, नैट सिवरब्रंट, सभी बैटर्स अच्छे खेल रहे थे और बैटिंग से भी कुछ रन आ सकते हैं। लॉफ्टेड शॉट्स जैसे अरुंधति रेड्डी है ना बैटिंग में इंडिया के लिए, वही बैटिंग सेम तरीके से ना ये भी कविशा डिलारी बैटिंग करती है। सो एक ऑलराउंडर है, आपको डिफरेंशियल जाना है, कर सकते हो। नीलक्षी डिसिल्वा भी अभी ऑलराउंडर बन रही है, राइट हैंडेड बैटर प्लस राइट आर्म मीडियम फास्ट। बैटिंग से ज्यादा एक्सपेक्ट मत करो, बॉलिंग से उतना एक्सपेक्ट मत करना और 7वें नंबर पे बैटिंग करने के लिए आ सकती है और बॉलिंग से 1 से 2 आ सकते हैं। लाइन एंड लेंथ हिट करती है बट मार भी खा सकती है। 37 रन्स अगेंस्ट टीम इंग्लैंड, सो बैटिंग से ही ज्यादा एक्सपेक्ट करना इनके तरफ से, ठीक है। ये चीज नोट करना, एक आध विकेट लकीली मिल भी सकता है कभी कभार, डिफरेंशियल कर सकते हो। कौशिनी नृत्यांगना, यार इनको क्या करना पड़ेगा, जो भी टॉप 7 वाले हैं ना उनमें से कोई विकेट कीपिंग करता नहीं है, सो वो एक कंसर्न बन रहे हैं, इसी वजह से इनको खिलाना पड़ रहा है। अदरवाइज इनके बदले में ना एक और बैटर या फिर एक और बॉलर खेल जाता। सो देखते, मैं उतना रिकमेंड करूंगा नहीं। सुगंधिका कुमारी लेफ्ट ऑर्थोडॉक्स 3 से 4 करेगी, विकेट्स भी निकाल सकती है, एक आध विकेट मिल सकता है। बॉल पैड लाइन थोड़ा सा मतलब है इनका एंगल क्रिएट करता है, सो लास्ट मैच में भी एक आध विकेट मिल जाता। कॉटन बॉल का भी चांस था, नेट सिवरब्रंट के बॉल की, नेट सिवरब्रंट का भी कैच ड्रॉप किया था डीप मिड विकेट में, सो एक आध विकेट मिल सकता है। मालकी मदारा लास्ट मैच में 1 विकेट मिला था, वेरिएशन करती है, लेग कटर डालना जानती है और पहले पावर प्ले के अंदर ना इन स्विंग आता है जेस्कर रेणुका सिंह ठाकुर जैसी, ठीक है। सो ट्राई करके चल सकते हो। मिताली अयोध्या भी है जिनके पास पेस है, बॉल पड़ के ऐसा बाहर निकलता है, मलिंगा टाइप एक्शन है, राइटी के लिए बाहर निकलेगा, लेफ्टी के लिए अंदर आएगा, लेंथ को भी हिट करती है, बॉल लो बाउंस रहेगा इनका, ये चीज नोट करना, स्किड करके जाता है। हसीनी परेरा मुझे नहीं लगता अभी खेलेगी, लेफ्ट हैंडेड है, एलबीडब्ल्यू बोल्ड की चांसेस बनती है, ऑफ ब्रेक स्पिन के सामने रिवर्स स्वीप खेलना जानती है, ठीक है। काव्या कविंदी मैं उतना रिकमेंड करूंगा नहीं, राइट आर्म मीडियम फास्ट, लेंथ को हिट करती है। निमिषा खेल सकती है, लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स। देन चेतना विमुक्ति, यार ये लेंथ को बेहतरीन हिट करती है, पेस भी है, सो मुझे लगता है अगर ये खेल गई ना तो विकेट्स निकाल सकती है, सो इनके ऊपर ध्यान रखना। अब बात करेंगे मैचअप्स की। सबसे पहले जॉर्जिया प्लीमर, चमारी अट्टापट्टू के सामने एक बार विकेट फेंका है, सुगंधिका कुमारी के भी सामने एक बार विकेट फेंका है, ठीक है। ये इनका दोनों का ही मैचअप बनेगा। बाकी खेला है बाकी बॉलर्स को ठीक ठाक, मालकी मदारा को भी 7 बॉल में 2 रन, कविशा डिलारी 19 बॉल में 23 रन। इजाबेला गेज चमारी अट्टापट्टू के सामने भी खेला है, यहाँ पे कविशा डिलारी के सामने एक बार विकेट फेंका है, स्टेप आउट करने की कोशिश की होगी। एमिलिया कर राइट हैंडेड बैटर, चमारी अट्टापट्टू एंड सुगंधिका कुमारी के सामने एक एक बार आउट हुई है, बाकी सभी बॉलर्स को खेला है इन्होंने अच्छे से, ओडीआई में भी खेला है। सोफी डिवाइन, इनका मैचअप किसी के सामने है नहीं है, सो भाई कमाल की बैटिंग करती है, अटैकिंग अगर इनका रडार में आ गया ना, मारने पे अगर आई न्यूजीलैंड
के सामने आपने देखा था सोफी एक्लिस्टन को 6 बॉल में 3 छक्के मारे थी, वो भी स्लॉग हिट किया था डीप मिड विकेट के ऊपर। ठीक है, ब्रूक हॉलिडे लेफ्ट हैंडेड बैटर, इनका मैचअप कविशा डिलारी एक बन सकती है। एक बार विकेट फेंकी है सुगंधिका के भी सामने एक बार विकेट, और सुगंधिका के सामने एक बार विकेट फेंकी है, ये चीज आपको नोट करके चलना है। मैडी ग्रीन वर्सेस चमारी अट्टापट्टू, एक बार विकेट फेंकी। अट्टापट्टू का मैचअप बनेगा ही क्योंकि बहुत बार मतलब फेस ऑफ किया है। सुगंधिका कुमारी के भी सामने एक बार विकेट फेंका है इन्होंने, और चेतना विमुक्ति के सामने भी खेला है। इजी शार्प वर्सेस कविशा डिलारी, एक बार विकेट फेंकी है। सूजी बेट्स वर्सेस डिलारी अट्टापट्टू मालकी मदारा के सामने विकेट फेंका है। पॉल इंग्लिश का मैचअप है बट अभी खेलेगी नहीं। चमारी अट्टापट्टू वर्सेस एमिलिया कर, 4 बार विकेट फेंकी है। जेस्कर के सामने 2 बार विकेट फेंकी है। सोफी डिवाइन के सामने 2 बार। लिया तो उन्हें इनको एक बार आउट किया, सो खिलाना पड़ेगा लिया को। नैन्सी पटेल ने भी इनको एक बार आउट किया, भाई नैन्सी पटेल गेम चेंजर होगी। डिवाइन के सामने 3 बार ओडीआई में। ब्री इलिंग ने भी 2 बार आउट किया है ओडीआई में। जेस्कर के सामने एक बार, तऊ के भी सामने एक बार विकेट फेंकी है। सो बैटिंग में थ्रेट लग रहा है, बट बॉलिंग अच्छी है, फिर कैचिंग ड्रॉप कर रही है टीम न्यूजीलैंड। विश्मी गुणरत्ने राइट हैंडर बैटर, कर के सामने एक बार, ब्री इलिंग के सामने एक बार, जेस्कर के सामने एक बार, तऊ के भी सामने एक बार। ओडीआई में भी देख सकते हो सबने विकेट्स निकाले हैं। इम्मिशा दुलानी ब्री इलिंग के सामने शांत रही है, जेस्कर के भी सामने शांत रही है। हर्षिता समर विक्रमा ब्री इलिंग के सामने एक बार, जेस्कर के सामने एक बार, रोजमारी मायर ने भी एक बार, और ओडीआई में भी देख सकते हो तीनों ने विकेट्स यहाँ पे निकाले। हंसिमा करुणारत्ने ने एमिलिया कर को खेला है। कविशा डिलारी, लिया तो एमिलिया कर एंड फ्लोरा डेवोन शायर के सामने विकेट फेंका है। सूजी बेट्स ने ओडीआई में आउट किया। नीलक्षी डिसिल्वा को एमिलिया कर, जेस्कर, तहू, सूजी बेट्स, डिवाइन ने आउट किया। सबके सामने एक एक बार इन्होंने विकेट फेंका है और बहुत खेली है, एक्सपीरियंस्ड है। हसीनी परेरा वर्सेस एमिलिया कर एंड लिया तो ये मैचअप आपको ब्री इलिंग के सामने भी मैचअप देखने को मिलेगा। अब बात करेंगे मेरी एक बेसिक फ्री टू प्ले फैंटेसी टीम। सबसे पहले फ्रॉम विकेट कीपिंग डिपार्टमेंट, नो ब्रेनर इजी गेस के साथ जाना है। बैटिंग में हर्षिता माधवी, मैडी ग्रीन, ब्रूक हॉलिडे, जॉर्जिया प्लीमर। अब किसी एक बैटर को ड्रॉप करके आप एक्स्ट्रा बॉलर ऐड करके चल सकते हो। ऑलराउंडर में सोफी डिवाइन, चमारी अट्टापट्टू, एमिलिया कर एंड नैन्सी पटेल। ठीक है, आप यहाँ पे कैप्टन वाइस कैप्टन अट्टापट्टू को भी कर सकते हो, मैंने यहाँ पे एमिलिया कर एंड डिवाइन को किया है। देन बॉलिंग में रोजीमारी मायर, जेस्कर, लिया तो के लिए तो नो ब्रेनर मेरी पिक होगी। ब्री इलिंग का भी मैं सोचूंगा क्या करना है। मालकी मदारा, सुगंधिका कुमारी, चेतना विमुक्ति, ये कुछ आपके लिए ऑप्शन बनेगा। कविशा डिलारी ऑलराउंडर में हो सकती है। कैप्टनसी वाइस कैप्टनसी ऑप्शन एमिलिया कर, सोफी डिवाइन, चमारी अट्टापट्टू आपके लिए बन सकती है। देन बैटिंग में अगर आपको जाना है, बॉलिंग में जेस्कर हो गई और इजी गेस एक डिफरेंशियल बन सकती है। तो बेसिक टीम है आपको मेरी फ्री टू प्ले फैंटेसी की फाइनल टीम आनंद फैंटेसी वर्ल्ड, और इस टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको अपने वीडियो के टॉप कमेंट में, पिन कमेंट में मिलेगा। थैंक यू। और पूरा पिच अपडेट्स, फाइनल पिच अपडेट सब कुछ आपके सामने मैं डिटेल में रखता हूँ। ठीक है, फाइनल अपडेट जो भी है, तो आपको टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना है, यहाँ पे आपको सारे अपडेट्स मिलेंगे। थैंक यू।